तो आइए कक्षा 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहले एक्सरसाइज 3.1 के अंतिम सवाल को करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और सवाल को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। ठीक है, तो समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है भैया? दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 12। इसका हमें ग्राफ खींचना है। इन दोनों समीकरणों का, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों से हमें ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ के शीर्ष के तीनों बिंदुओं को दिखाना है, प्लस उसको हमें कलर भी करना है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर क्या ऐसे कर दीजिए, x प्लस 1, इसको यार माइनस वाला इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा y। x प्लस 1, प्लस वाले को एक तरफ रख दे, माइनस वाले को एक तरफ। अब बना लीजिए आप बिंदुओं के लिए, यहाँ x है y। ध्यान रखिएगा x का मान अगर आप 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 0 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, रखने पर 0 प्लस 1 बराबर y, मतलब y बराबर कितना हो गया? 1। देखिए y का मान कितना आ जाएगा? 1। अब आप y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितना? 0। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 1। तो जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या बना? 1। तो बिंदु क्या हो गए? बिंदु हो गए 0 और 1, माइनस 1 और 0। समीकरण 2 के लिए, समीकरण, अब हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या कह रहा है? 3x प्लस 2y बराबर 12। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y बराबर 12, y बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब आप y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 12, ये पूरा 0 हो गया। 3x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 12/3, कितना हो जाएगा? 4। तो जब आपने x और y, जब x का मान 0 रखा था आपने, जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला था? 6। और जब y का मान आपने 0 रखा था तो x का मान मिला था 4। बिंदु कितने हो गए? बिंदु कौन कौन से हो गए? 0, 6 और 4 का मान 0। ध्यान से देखिएगा, जब भी हमें ग्राफ बनाने के लिए कहे, दो समीकरण दे, ठीक है, तो हम ऐसे ही एक बार, देखिए ये इजी होता है 0 रखना, 0 रख देना कई बार इजी होता है। अगर हमने x का मान 0 रखूंगा तो y का मान इधर से आ जाएगा तुरंत, कितना? देखिए x, इसी को हमने x प्लस वाई बराबर माइनस 1 रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान 0 रखूंगा तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 1। बहुत ही आसानी से हमें बिंदुएं मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय हमें यह देखना चाहिए कि क्या x का मान 0 या y का मान 0 रखने पर दूसरी वैल्यू अगर पूर्णांक संख्या मिल जा रही तो हम तुरंत 0 रख देंगे। अगर पूर्णांक संख्या नहीं मिल रही है तब हम दूसरी विधि अपनाएंगे, जो कि हमने पहले के सवालों में बताया है। ठीक है, y बराबर या x बराबर कुछ कर लेते हैं। आइए पहले इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x की ऋणात्मक दिशा है और ये y की ऋणात्मक दिशा है। ग्राफ बनाते समय ध्यान रखिएगा कि बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बिंदु 0, 1, x का मान 0 तो y का मान 1 है, यहाँ हो गया।
x का मान -1 है तो y का मान कितना है 0, यहाँ ये हो जाएगा -1 0 और ये कितना हो जाएगा 0 1, रेखा ऐसी जाएगी। ठीक है, ये रेखा किसके लिए हो गई, ये हो गई पहले समीकरण के लिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0,6। फिर y का मान 0 तो x का मान 4, 1 2 3 4, यहाँ x का मान 4 है तो y का मान 0 है। यहाँ से रेखा खींच दीजिए। अब ये क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ मिलेगा। ठीक, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, लगभग 2 और 1 2 1 2 3 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ था -1 और 0, तो बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1,0, 4,0 और 2,3, ये हो गए बिंदुओं के निर्देशांक। इसे हमें काला करना है तो काला में ऐसे कर देंगे, इसी भाग को छायांकित करना है, लो मैंने कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा 7वां सवाल और 3.1 का अंतिम सवाल था। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, और प्रमोट करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।